माया मैडम, मैडम जहर, जोया हुसैन और वंदना गौड़, ये नाम किसी हिंदी फिल्म या वेब सीरीज के कैरेक्टर्स के नहीं हैं, बल्कि ये नाम उन महिलाओं के हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ी हुई हैं। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसके गैंग पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान पर हमला, नादिर शाह की हत्या और ना जाने कितने ही ऐसे अपराधों के आरोप लगे हुए हैं। और अब खबर यह है कि लॉरेंस के गैंग में लेडी डॉन्स और लेडी गैंगस्टर्स भी शामिल हो चुकी हैं। और ये लेडी डॉन कनाडा या किसी और देश से ऑपरेट नहीं करती, बल्कि दिल्ली के आम रिहायशी मोहल्लों से अपना कारोबार चलाती हैं। किसी लेडी डॉन पर आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई को हथियार सप्लाई करती है और किसी को गिरफ्तार किया गया है हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों के साथ। किसी पर ब्यूटी पार्लर चलाने की आड़ में अपराध को अंजाम देने का आरोप है, तो किसी को पेज 3 पार्टीज में जाने और रईसी का मुजाहिरा पेश करने का शौक है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है मैडम जहर को। गैंगस्टर वर्ल्ड के ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैडम जहर के और भी नाम हैं, तो ये हैं मैडम जहर उर्फ खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा। खबरों में बताया गया है कि ये बॉबी कबूतर उर्फ महफूज की गर्लफ्रेंड है और लॉरेंस बिश्नोई के लिए ड्रग्स की सप्लाई और अवैध वसूली का काम देखती थी। इसके साथ बॉबी कबूतर को भी गिरफ्तार किया गया है। बॉबी कबूतर वही है जिस पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले उनकी रेकी करने का आरोप है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रग्स सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार लेडी डॉन मैडम जहर दरअसल है कौन, बताएंगे कि सोशल मीडिया पर इसका लाइफस्टाइल कैसा दिखता है और साथ ही बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ी उन लेडी डॉन्स के बारे में भी जिनके कदम अपराध की सीढ़ियों को लगातार पार कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। बात सबसे पहले रिसेंट इंसिडेंट्स की करते हैं। 17 फरवरी की रात थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक टिप मिली। इनपुट यह था कि बॉबी कबूतर उर्फ महफूज दिल्ली के महिपालपुर इलाके से गुजरने वाला है। बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा की गैंग को विदेशी हथियार सप्लाई करने का आरोपी है और साथ ही आरोपी है सिद्धू मूसेवाला के रूट गांव की रेकी करने का। इससे पहले कई बार वो पुलिस की पकड़ से बचकर भागने में कामयाब हुआ था, इसलिए इस बार पुलिस तैयार थी। खबरों के अनुसार आधी रात के करीब दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर के इलाके में अपनी टीम को तैनात किया और आधी रात होने के कुछ वक्त बाद एक गाड़ी को फ्लाईओवर के पास रोका गया। गाड़ी में अवैध हथियार बरामद होने का दावा किया गया है। वो बॉबी कबूतर जो पिछले 7 साल से पुलिस के हाथ नहीं लग पाया था, उसे 17-18 फरवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी बॉबी कबूतर के साथ थी उसकी गर्लफ्रेंड और लेडी डॉन मैडम जहर। खबरों में बताया गया है कि पुलिस ने बॉबी कबूतर, मैडम जहर के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। मैडम जहर का नाम यूं तो खुशनुमा अंसारी और नेहा है, मगर अपराधों और गैंगस्टर्स की दुनिया में उसे मैडम जहर कहा जाता है। वजह यह कि वो ड्रग्स का कारोबार करती है। खबरों में बताया गया है कि मैडम जहर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ड्रग्स सिंडिकेट की सेंटर पॉइंट थी। बताया जा रहा है कि वो पिछले 7 साल से बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है और अब पुलिस का मानना है कि जब बॉबी कबूतर ने पुलिस को चकमा दिया, उसमें उसकी मदद मैडम जहर ने ही की थी। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट या किसी आम मेकअप आर्टिस्ट की नहीं है, बल्कि खबरों के अनुसार ये अकाउंट मैडम जहर का है। इस अकाउंट पर हर दिन रील्स पोस्ट होती थी, हर दिन मेकअप के अलग अलग लुक्स दिखाए जाते थे, क्योंकि मैडम जहर दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। आरोप है कि वो इसी ब्यूटी पार्लर की आड़ में बाकी अपराधियों से डील भी करती थी, ड्रग्स की सप्लाई भी करती थी और पैसों की वसूली भी करती थी। खबरों में बताया गया है कि पुलिस के मुताबिक नेहा केवल बॉबी की पार्टनर नहीं थी, बल्कि वो गैंग के लोगों को सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराती थी और बॉबी के नेटवर्क को मैनेज करने में भी उसका अहम रोल था। अब ये जान लीजिए कि बॉबी कबूतर जिसका नाम बार बार आया है, वो कौन है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा गैंग को हथियार सप्लाई करने का मेन सोर्स इसे माना जाता है। बात चाहे दिशा पाटनी के घर फायरिंग की हो या ग्रेटर कैलाश के जिम मालिक नादिर शाह की हत्या की, हथियार सप्लाई का आरोप बॉबी कबूतर पर ही लगा है। 16 दिसंबर 2025 को दिल्ली के जाफराबाद में 2 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें 48 राउंड फायरिंग की गई थी। उसका आरोप भी बॉबी कबूतर पर ही लगा। पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल बॉबी कबूतर और मैडम जहर दोनों ही हैं और पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और लेडी डॉन जोया हुसैन की। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है हाशिम बाबा। असली नाम आसिम उर्फ तहसीम खान है। हाशिम बाबा फिलहाल जेल में बंद है और उस पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका 12 मामले मर्डर के मिलाकर कुल 37 मामले दर्ज हैं। हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई साथ मिलकर काम करते हैं, ऐसा भी दावा है। इसी हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है जोया हुसैन।
फरवरी 2025 में खबर आई कि जोया हुसैन को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। जोया हुसैन को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके से गिरफ्तार किया गया था। जोया हाशिम बाबा के कई गैर कानूनी धंधे जेल के बाहर से संभालती थी और ड्रग्स भी सप्लाई करती थी। जब दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था तब वो ड्रग्स सप्लाई करने ही जा रही थी। पुलिस को उसके पास से 270 ग्राम हेरोइन भी मिला था। खबरों के अनुसार जोया 34 साल की है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ही रहने वाली है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि वो हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है और हाशिम बाबा उसका दूसरा पति है। इससे पहले 2014 में भी जोया की शादी हुई थी, फिर तलाक हुआ और उसकी नजदीकी अपने बचपन के पड़ोसी हाशिम बाबा के साथ बढ़ी। अंततः 2017 में दोनों की शादी हो गई। इस रिश्ते की बुनियाद में भले ही प्रेम और बचपन की दोस्ती रही हो, मगर पुलिस के अनुसार जोया को पता था कि उसका पति गैंगस्टर है और वो उसकी मदद उसके गैर कानूनी धंधों में करती थी। खबरों के अनुसार जैसे 80s में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर अपने भाई के गैर कानूनी धंधों को संभालती थी, वैसा ही काम जोया ने अपने पति के लिए किया, अपने पति का काम संभाला था। पुलिस को हमेशा से जोया पर शक तो था, लेकिन वो इतनी चालाक थी कि कभी पकड़ में नहीं आई। पिछले करीब 1 साल से वो जेल में बंद है। उस वक्त खबरों में बताया गया था कि जोया महंगे कपड़ों, ब्रांडेड चीजों और हाई फाई लाइफस्टाइल की शौकीन थी। अक्सर पेस्ट्री पार्टियों में जाने का भी शौक रखती थी और हाई प्रोफाइल लोगों से उसके कनेक्शन भी थे। जोया की मां को 2024 में एक सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत मिली और जोया के पिता पर भी ड्रग्स रैकेट में शामिल होने के आरोप लगे थे। मैडम जहर और जोया हुसैन के बाद लॉरेंस की गैंग से एक और लेडी डॉन का नाम जुड़ता है। नाम माया मैडम। दिसंबर 2024 में जयपुर पुलिस ने एक 50 साल की महिला को गिरफ्तार किया। आम सी दिखने वाली बड़ी उम्र की इस महिला का असली नाम सीमा मल्होत्रा जरूर है, मगर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग और बाकी गैंगस्टर इसे माया मैडम के नाम से जानते हैं। माया मैडम दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 8 की रहने वाली है। आरोप यह है कि ये लॉरेंस गैंग के लिए गैर कानूनी हथियार और ड्रग्स सप्लाई करती थी। माया मैडम पर यह भी आरोप था कि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमकियां भिजवाती थी, गैर कानूनी वसूली करती थी और अलग अलग जेलों में बंद कैदियों की मीडिएटर थी, उनकी आपस में बातचीत करवाती थी। माया मैडम को जयपुर पुलिस ने हरेंद्र शैलेश उर्फ डेविल राजा और सचिन वर्मा के साथ गिरफ्तार किया था। इस दौरान माया मैडम के पास 2 कंट्री मेड पिस्टल मिली थी और उस पर आरोप यह भी था कि वो जेल के अंदर कैंटीन में कैदियों के पास पैसे भी पहुंचवाती थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी जिन लेडी डॉन्स के नाम हमने आपको बताए, उनकी तो पहचान पुलिस ने की है और गिरफ्तार भी उनको किया है, मगर इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी मौजूद नहीं है। ये नाम है वंदना गौड़ का। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। जून 2025 में उसके लिए एक पार्सल आया। पार्सल भेजने वाले का पता ऑस्ट्रेलिया का था। पार्सल को फॉरेन पोस्ट ऑफिस पर ही रोक दिया गया। जांच की गई तो पता चला कि जो एड्रेस था वो फर्जी था, मगर पार्सल के साथ एक नाम लिखा हुआ था। ये नाम था वंदना गौड़ का। सबने सोचा कि ये महिला कौन है जिसने जेल में बंद लॉरेंस को पार्सल भेजा है। पार्सल को खोला गया तो उसमें मिला एक शेवर और एक तौलिया। खबरों के अनुसार सिर्फ इस पार्सल को भेजने के लिए 7,000 रुपए पे किए गए थे, मगर ये पार्सल किसने भेजा था और वंदना गौड़ कौन है, इस पर अभी जांच जारी है। तो ये थी वो महिलाएं जिनके तार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते हैं। पुलिस ने इन लेडी डॉन्स को गिरफ्तार तो कर दिया है, मगर अब जांच इसकी जारी है कि क्या लॉरेंस के गैंग में और भी महिलाएं गैंगस्टर बनने की मंशा से शामिल हो रही हैं। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे आपको खबरगांव पर देखने को मिलेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। मेरा नाम सत्यम है। आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था मेरी साथी निवेदिता ने। शुक्रिया।